इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने किन किन कंपनी में जाके अप्लाई करना है नॉर्वे में, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको वीजा स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपने जाके अप्लाई करना है। आपको वेबसाइट्स के नाम बताऊंगी, आपको कंपनीज के नाम बताऊंगी, आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। वर्क वीजा के लिए तो आपको जरूरत होती है सीवी और कवर लेटर की। विजिट वीजा के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं वो चेंज होते हैं। उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, प्रूफ ऑफ फंड, कि आप ये प्रूफ कर सकें कि आपने वहां पे स्टे नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। आपकी ऐसी डिटेल शामिल होती है, टैक्स रिटर्न, जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, ये सब कुछ जो से आपको विजिट वीजा के लिए। लेकिन अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको जस्ट सीवी और कवर लेटर की जरूरत होती है जिसपे आपने जॉब ऑफर लेटर लेना है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। और इसके मुताबिक आप अपनी फाइल बनाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, एम्बेसी जाते हैं। सो कोई मुश्किल काम नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना। मूव करना मुश्किल काम है, जॉब हासिल करना मुश्किल काम है। सारे को जॉब नहीं मिलती, कुछ की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती हैं, कुछ की एप्लीकेशन जो होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती है। नॉर्वे में मैन पावर की कमी है। कुछ कंपनीज है वो वहां के मुकामी लोगों को हायर कर रही हैं, और कुछ कंपनीज हैं जो के नॉन यूरोपियन को हायर कर रही हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्वे। आज हम नॉर्वे के बारे में बात करने जा रहे हैं। नॉर्वे का आपको पता है यूरोप में आता है, और ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 6 मंथ दिन होता है, 6 मंथ रात होती है। करेंसी भी इसकी बहुत ज्यादा हाई है, और जॉब्स की मौके हैं जो उनसे वो भी बहुत ज्यादा है। सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा नॉर्वे फॉरेनर को हायर कर रहा है, नॉन यूरोपियन को हायर कर रहा है 2026 में। और वहाँ जो कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जो वहाँ पे रहने वाले, जो मुकामी वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी है। जब आपने अप्लाई करना है तो आपने साथ वीजा स्पॉन्सरशिप जो है वो जरूर लिखना है। जब आप वीजा स्पॉन्सरशिप लिखेंगे तो तब आपके लिए जो वो जॉब्स आएंगी। आप दो तरीके से नॉर्वे मूव कर सकते हैं। आप विजिट वीजा पे भी नॉर्वे जा सकते हैं और वर्क वीजा पे भी जा सकते हैं। विजिट वीजा पे जाने के जो सी है रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, वर्क वीजा पे जाने की रिक्वायरमेंट्स वो और होती हैं। वहाँ वर्क वीजा पे जाने के लिए आपको वहाँ से एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपको स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है, वीजा स्पॉन्सरशिप, ताकि आप वहाँ पे इजीली मूव कर सके हैं। इजीली तो कहीं पे मूव नहीं होता। ये जो कहते हैं कि आप यूरोप जाएं, 10 दिन के अंदर अंदर नॉर्वे चल जाएं, 10 दिन के अंदर अंदर आप इस कंट्री में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम टेकन काम होता है। आपको प्रॉपर जॉब अप्लाई करनी पड़ती है, वीजा आता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बहुत ये एक टाइम टेकन और लेंथी प्रोसेस होता है, और हर किसी को जॉब नहीं मिलती। मैं आपको ये भी बता दूं, हर किसी को जॉब नहीं मिलती। अब देखते हैं कि यूरोप में इस टाइम कौन सी जॉब्स हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वर्क वीजा पे जाना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर आप वर्क वीजा पे जाना चाह रहे हैं तो आपको सीवी की जरूरत होगी, कवर लेटर की जरूरत होगी जो यूरोपियन स्टाइल की होगी और जो नॉर्वे के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, नॉर्वे में जो चल रही है। लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप नॉर्वे की लैंग्वेज सीख लेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगी। और इसके अलावा अनस्किल्ड पर्सन के लिए जॉब है, स्किल्ड पर्सन के लिए जॉब है, एजुकेटेड पर्सन के लिए जॉब है, अनएजुकेटेड पर्सन के लिए भी जॉब्स हैं। स्किल अनस्किल के सैलरी पैकेजेस चेंज है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के सैलरी पैकेजेस चेंज है। अगर आप जा रहे हैं प्रॉपर, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप वेयर हाउस में जाना चाह रहे हैं, पैकिंग में, पिकिंग में, तो वहां पे जो सैलरी है एग्रीकल्चर में 1500 से स्टार्ट होती है, 1500, 1700, 2000 से स्टार्ट होती है और 2500 तक जाती है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं, आईटी में जाना चाह रहे हैं, बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, नर्सिंग में जाना चाह रहे हैं, किसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, एज अ मैनेजर की किसी पोस्ट पे चाह रहे हैं, तो सैलरी पैकेजेस जो से हैं वो हाई होंगे। लेकिन जिनकी तालीम इतनी ज्यादा नहीं है और जिनके पास स्किल भी नहीं है, जो कहते हैं बस हमारी वेयर हाउस में अप्लाई करते हैं या वेयर हाउस की जॉब से करते हैं, तो उनके सैलरी पैकेजेस जो से हैं वो कम होंगे। अगर कोई आपको कहे कि आपकी जाते सार 4000
यूरो तनख्वाह लग जाएगी या आपकी जाते सार 5,000 लग जाएगी, तो इट्स अ फेक। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मूव कर सकते हैं या नॉर्वे विद फैमिली मूव कर सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं। इसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होगा, वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। देखते हैं नॉर्वे में कौन कौन सी इस टाइम जॉब्स हैं। नर्सिंग से रिलेटेड है, आईटी है, बिजनेस की है, कंस्ट्रक्शन की है, कॉल सेंटर की जॉब है, सी फूड की जॉब है, शेफ की, ड्राइवर की, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, और इसके अलावा ड्राइविंग की जॉब है, कंस्ट्रक्शन की, सी फूड की। लेकिन आपने जो प्रॉपर अप्लाई करना है वो आपने वीजा स्पॉन्सरशिप पे जाके अप्लाई करना है। इसके अलावा इसके लिए आपको सीवी कवर लेटर की जरूरत है। अगर आप मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 40K का जो है वो पैकेज है जॉब अप्लाई करने का विद सीवी एंड कवर लेटर। विजिट वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इसके सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो अलहदा होते हैं। टैक्स रिटर्न फाइलिंग, वर्क अपॉइंटमेंट, यू कैन विजिट आवर ऑफिस, और आप ऑनलाइन भी वर्क करवा सकते हैं, हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। हम वी आर नॉट एजेंट, हम जो है वो प्रॉपर फाइलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर फाइल्स वगैरह बनाते हैं, अप्लाई करते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं हमें डन भेजते हैं ये वो, तो डन बेस जो है वो एजेंट्स वगैरह के पास होते हैं, और वो भी उनके पास इतने प्रॉपर नहीं होते। जिस मेथड से हम लोग अप्लाई करते हैं उसी तरह वो 6 मंथ का, 1 ईयर का टाइम लेके जो है वो अप्लाई करके तो जॉब ऑफर लेटर लेते हैं। जॉब तो ये जो सी है, कोई भी आपको फ्री सर्विस नहीं देगा। सर्विसेज के चार्जेस होते हैं, जो मोस्टली क्लाइंट कहते हैं हमारा तो वीजा आया नहीं। अब ये ऐसा कैसा पॉसिबल है कि हर एक को जॉब मिलती जाए? अगर हर एक को जॉब मिलती जाए तो सभी पाकिस्तानी आजकल अब जो से हैं वो यूरोप में बैठे हों। सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। जो एप्लीकेशन उनके वर्क के मुताबिक होती है वो एप्लीकेशन जो होती है वो सीवी जो सी होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। रिजेक्शन भी आ जाती है, एक्सेप्ट भी हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि 40,000 देके हमें वर्क वीजा मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो देखते हैं अब कौन कौन सी जॉब है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। सबसे पहले हमने इस वेबसाइट पे आना, हेल्पर की जॉब्स है, जर्मनी एंड नॉर्वे, 2 लाख पर मंथ, वीजा, फ्री अकोमोडेशन। फ्री अकोमोडेशन ये दे रहे हैं, और 10th पास होनी चाहिए। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 पर किया हो। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है? वेयर हाउस हेल्पर जॉब्स इन जर्मनी एंड नॉर्वे, वेयर हाउस हेल्पर की जॉब है। वीजा फ्री एंड अकोमोडेशन, क्वालिफिकेशन हाई स्कूल डिप्लोमा, वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन वेयर हाउस ऑफ सिमिलर एनवायरनमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, वहाँ पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको आपने पूरा करना है। इंश्योर द वेयर हाउस इज क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड फ्री हैजर्ड, ऑपरेट वेयर हाउस अपॉइंटमेंट। आपको वेयर हाउस के जो हालात वगैरह रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो आपको यूज करना चाहिए। प्रिपेयर एंड पैक ऑर्डर फॉर शिपमेंट, मीन्स आपको वेयर हाउस में जो काम है वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ना है। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन वेयर हाउस और सिमिलर एनवायरनमेंट प्रेफर, फिजिकल स्टेमिना एंड द एबिलिटी टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, गुड कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर हाउस ऑपरेशन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। बेनिफिट क्या है? कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, वीजा स्पॉन्सरशिप आपको दे रहे हैं, फ्री वीजा दे रहे हैं, ये आपको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, और हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट आपको हेल्थ के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड करियर, पेड टाइम ऑफ एंड हॉलीडेज, आप एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिस्काउंट सर्विसेज, और सिमिलर इसी तरह की एक और वेयर हाउस की हेल्पर की जॉब है, सेम जर्मनी में भी है, स्वीडन में भी है और नॉर्वे में भी है। आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है,
कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है आपने, सीवी अपलोड करनी है, कवर लेटर आपने अपलोड करना है, देन आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है।